जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ निशा में। दोस्तों, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अभी तक हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है पृथ्वी के वायुमंडल से रिलेटेड। आइए आज का अपना तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है यह क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक कथन वाला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की पॉइंट देखेंगे, फिर इसके बाद इसको डिटेल में एनालिसिस करके इसका आंसर देखेंगे। देखिए, यहाँ बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। कथन 2, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। देखिए, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो पृथ्वी की सतह के चारों ओर लगभग 80,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी का वायुमंडल पाया जाता है, जिसमें विभिन्न गैसें, जलवाष्प तथा धूलकण पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें 6 मुख्य परतें पाई जाती हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, जो कि औसत 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। लेकिन इसकी जो ऊंचाई होती है वो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है, यानी 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, जबकि ये ध्रुवों पर 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, इसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आइए दूसरी परत देखते हैं जो कि होती है समताप मंडल। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह से औसतन 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके ऊपर होता है मध्य मंडल, जो कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मंडल के ऊपर लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमंडल पाया जाता है। इसके ऊपर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बहिर्मंडल पाया जाता है। इसके अलावा 80,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक चुंबकीय मंडल पाया जाता है। इसके साथ ही क्षोभ मंडल से लेकर मध्य मंडल तक जो विभिन्न गैसें होती हैं वो एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को सममंडल कहा जाता है। जबकि तापमंडल से लेकर चुंबकीय मंडल तक जो विभिन्न गैसें होती हैं वो एक अनिश्चित अनुपात में पाई जाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को विषम मंडल कहते हैं। आइए अब संवहनी धाराओं के बारे में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती हैं वो लगभग वर्ष भर विषुवत रेखा पर लंबवत बनी रहती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का तापमान निरंतर बना रहता है, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म होती है। जब इस गर्म सतह के संपर्क में वायु आती है वायु आती है तो वो ऊपर उठने लगती है। ठीक है, लेकिन ऊपर जाती हुई वायु ठंडी होती है और ठंडी होने के कारण फिर से नीचे बैठने का प्रयास करती है, लेकिन गर्म सतह के संपर्क में आने के कारण ये फिर से ऊपर उठ जाती है और फिर से ठंडी होकर नीचे बैठने का प्रयास करती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इससे क्या होता है, वायु की एक धारा का विकास होता है जो निरंतर चलती रहती है, जिसको हम संवहनिक धारा कहते हैं। ठीक है, इन्हीं संवहनिक धाराओं के कारण जो क्षोभ मंडल में भूमध्य रेखा पर ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की, वो अधिक हो जाती है, जबकि सूर्य की प्रकाश किरणें ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ तापमान में कमी रहती है। तापमान में कमी रहने के कारण हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती एवं केवल ठंडी होकर नीचे बैठती रहती हैं, जिसके कारण यहाँ संवहनिक धाराओं का विकास नहीं हो पाता है। इसी कारण यहाँ क्षोभ मंडल में ध्रुवों पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वो कम होती है। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। कथन 1, भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ
क्षोभमंडल की ऊंचाई बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ संवहनिक धाराओं का विकास होता है। यानी कि अपना ए स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अब इस कथन 2, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर प्रबल संवहनिक धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। जैसा कि अभी हमने इसको भी देखा कि संवहनिक धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। जैसे कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, यानी कि ऊष्मा को ऊपर ले जाती हैं। ठीक है। तो यानी कि ए स्टेटमेंट भी सही है। तो अब हम आंसर देखेंगे। उपर्युक्त कथनों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। जैसा कि इसमें दिया गया है कि दोनों कथन सही है, और हम ये भी जानते हैं कि संवहनिक धाराओं द्वारा ही जो भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई अधिक होती है। तो यानी कि अपना ए ऑप्शन सही है। तो ए था हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में जाना, साथ ही हमने संवहनिक धाराओं के बारे में भी समझा, और ये भी देखा कि किस प्रकार सूर्य की प्रकाश किरणें क्षोभमंडल की मोटाई को निर्धारित करती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।